यह जानकारी भराड़ स्कूल के संस्थापक श्री गीजूभाई भराड़ द्वारा लिखी गई एक पुस्तक से ली गई है। यह वीडियो में हम वैज्ञानिक लेस्टर एलन पेल्टन के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 5 सितंबर 1820 में अमेरिका में हुआ था। उन्होंने हमें हाइड्रो पावर के बारे में बताया। हाइड्रो पावर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो एक विशेष प्रकार के दांतेदार टरबाइन का उपयोग करके एक झरने या नदी तथा बांध से बिजली उत्पन्न करता है। इस विधि से बिजली प्राप्त करने का पहला श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक पेल्टन को जाता है। झरने में लकड़ी के पहियों का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन छर्रों ने पानी की बहती धारा में ऐसे टरबाइन लगाकर पानी की गतिज ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम थे। प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया में 40 फुट व्यास का एक बड़ा टरबाइन बनाया। आज भी दुनिया में कई जगहों पर बड़ी मात्रा में बिजली प्राप्त करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। सिद्धियां एवं विशिष्ट संशोधनों। उपयोगी मशीनरी और प्रक्रियाओं में स्वयं के इंजीनियर कौशल का उपयोग लेस्टर एलन ने किया। पेल्टन द्वारा शोध की गई टरबाइन में गति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में 90% जितनी ऊर्जा रूपांतरित होती थी और उससे पहले जिस टरबाइन का उपयोग था उसमें 77% ही गति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती थी। इलियट क्रेशन मेडल, फ्रैंकलिन मेडल जैसे कई पदक और पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। लेस्टर एलन को राष्ट्रीय वैज्ञानिक के रूप में भी सम्मानित किया गया था। उनकी प्रतिमाओं को विज्ञान के विभिन्न संस्थानों में रखा गया था। कारकिर्दी एवं कार्यक्षेत्र। पेल्टन का परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की खानों का अध्ययन किया। अपने करियर की शुरुआत से उन्होंने खानों से सोना प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सफलता के बिना उन्होंने एक बड़ईगरी व्यवसाय शुरू किया, खासकर खानों में, और ऐसी मशीनों को विशेष भाप इंजन द्वारा संचालित किया गया। पेल्टन ने विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने तथा उन्हें विभिन्न डिजाइनों के साथ टरबाइन चक्र बनाने तथा साइकिल के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीके में सुधार लाने के लिए बहुत समय बिताया। यह वीडियो से हमें यह जानकारी मिलती है कि भले ही हम किसी कार्य या शोध में असफल हों, यदि हम काम करना जारी रखते हैं तो हम सफल होंगे। भले ही थोड़ा नियमित अध्ययन हो, दृष्टि और ज्ञान के अधिग्रहण के माध्यम से अनुसंधान किया जा सकता है।